साल से फॉर्म भराया हुआ मैडम, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। 3 बार उसका खोल दिया गया पोर्टल कि तुम सिर्फ फॉर्म भरो, कभी कहता है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। इसलिए इसका परीक्षा जो होता है कैलेंडर जारी करे और जल्द से जल्द जारी करे। नहीं होगा तो हम लोग ये तीनों हो गया BPSSC, CSBC या बिहार SSC, तीनों का स्टूडेंट आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और आयोग का घेराव करेंगे, चाहे जितना हो सके लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम। इसके लिए अगर लाठी मारना, लाठी चलाए, गोली चला दे, वाटर कैनन करे, जो करे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे मैडम। चाहे जो कर दे, मौत हो जाए, लेकिन पीछे इस बार नहीं निकालता है नोटिफिकेशन कि हाँ अगला बार से कॉपी दिया जाएगा, कारण कॉपी दिया जाएगा, आंसर की दिया जाएगा, 1799 कैंसिल नहीं करता है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो इसके संवैधानिक रूप से जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आयोग का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, घेराव करेंगे, अनशन बैठेंगे, जो करना पड़े, मरना पड़ जाए मर जाएंगे। कम से कम अगल का जो स्टूडेंट उसको तो न्याय मिल जाएगा। हमारी एक मौत से हमारे माँ बाप को करने के लिए सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ हैं कि हमारे माँ बाप का पास बोल देंगे। एक भाई मेरा फौजी है, वो भी पास बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है मैडम कि एक मौत से कम अगला को तो न्याय मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं अभिलाषा और आज 25 अगस्त है, जहां वाटर कैनन चला आज पटना की सड़क पर, जहां छात्रों को घसीटा गया, लाठीचार्ज की गई, लेकिन इन छात्रों का जो कह सकते हैं हिम्मत, वो हिम्मत नहीं टूटा है। ये छात्र फिर से बैनर पोस्टर लेके गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को वापस से उठाने के लिए। जो इनकी मांग है उसको फिर से सरकार तक पहुंचाने के लिए गर्दनी बाग आ चुके हैं। लाठी चली, वाटर कैनन चला, फिर से पोस्टर लेकर आप यहाँ आ गए। डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा मैडम, ऐसे भी तो आधा उम्र निकल ही गया, अब आधा उम्र बचा हुआ है, उसमें नौकरी हो नहीं रही है, पीछे से स्टूडेंट को घुसाया जा रहा है, तो डर के क्या करेंगे? डर जाते अगर भगत सिंह तो हमारे देश की आज़ादी मिलता नहीं मिलता। इसीलिए हम बता रहे हैं, अगर हम इसका आयोग का केस द्विवेदी है, सीधे तौर पर उसमें संलिप्तता उसमें पाई जाती है, लेकिन जो सरकार है उस पर कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा है। अगर हम लोग का एक चीट भी चल जाता है गलती से भी, मान ली कि ब्लूटूथ चल गया गलती से, सुनते रह गए, एग्जाम में चल गया, तो हम लोग का टर्मिनेट कर दिया जाता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन इस आयोग है उसके अध्यक्ष के अंदर में, मिनिस्ट्री के अंदर में अगर कोई गलती होता है, उन लोग का FIR क्यों नहीं होता है? इसका जवाबदेही कौन रहेगा? हमारे सम्राट चौधरी जी अगर वो शिक्षा के बारे में जानते हैं, हो सके उसको करते हैं, लेकिन वो खुद 7वां फेल है, उनको तो पता नहीं है। उनको खाली करना यही है कि गोली चलाओ, डंडा चलाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो हम लोग कभी क्राइटेरिया डाल दो कि 10 गो मर्डर करोगे तो दरोगा बनोगे, 5 गो करोगे तो बिहार पुलिस बनोगे, अब 20 गो करोगे तो हम BPSC में बन जाएंगे, और 100 गो करें तो कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। तो हम बिहान से वही करेंगे। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान पढ़े हैं, संवैधानिक तौर पर से मुद्दा उठा रहे हैं, विगत आज नहीं, विगत 10 वर्षों से चल रहा है कि हम लोग का कार्बन कॉपी दो, हम लोग का आंसर कॉपी जारी करो, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्या इसमें लग रहा है बिहार में जितना भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, बिहार लेवल पर हो, सारा के पहले प्रोविजनल आंसर की जारी होता है, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट से ये मांगा जाता है कि क्या ये सही है या नहीं है, आंसर की जारी किया गया। फिर हम लोग हो सकता नहीं है, हर एग्जाम में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन का गलत आंसर की दिया जाता है, उसके बाद फिर सुधार करके फाइनल आंसर की देता है। जो दरोगा वाला है या बिहार पुलिस है या बिहार SSC है, इस तीनों का करता है कि डायरेक्ट रोल नंबर जारी कर दिया। हम क्यों छटें? कितना आंसर उस सही किया, गलत किया, इसका कोई जवाबदेही है ही नहीं है। तो हम लोग कैसे पता कि हम क्यों छट गए? कोई जानकारी देगा तब ना मैडम हम लोग को पता चलेगा कैसे छट गए, नहीं छट गए। लेकिन कोई जानकारी देता ही नहीं है। अब बताइए इसके लिए हम लोग क्या करें? संवैधानिक तरीका उठाए हुए हैं तो सुनता ही नहीं है। तो कम से कम हम लोग का एक बता दो कि भाई क्या करेंगे, तुम हम लोग उठाओगे। हम लोग गलत मांग रहा था तो हम लोग का फांसी चढ़ा दो, केस कर दो, जो करना है तुम सो कर दो, लेकिन जो सही मांग है उसको तो कम से कम आप उठाइए, उसमें पारदर्शिता लाइए। क्या गलत हम मांग कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, चिराग पासवान जी यहाँ हैं, मंत्री पक्ष हैं, वहाँ जो सरकार पक्ष है उसके तरफ से एक मंत्री आए, लेकिन बात को कुछ सुने ही नहीं। बस आए, 5 सेकंड आए, देखें कि मेरा चेहरा बढ़िया चमक रहा है, लाइट लगाओ, तुरंत चले गए। ये क्या मतलब है भाई? डबल इंजन की सरकार कहते थे प्रधानमंत्री जी कि डबल इंजन की सरकार लाओ, पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी, विकास लाई जाएगी। क्या हो रहा है? आप ही के डबल इंजन सरकार में देख रहे हैं कि नीट का कितना बड़ा मुद्दा उठाया, बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, हर जगह आप ही का सरकार है, फिर भी देखिए हम लोग का मुद्दा नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अगर आवाज़ जाती है, अगर बहरी गूंगी सरकार है उसका कुछ भी कान में अगर थोड़ा सा आवाज़ जाए
किसी समय मेरा मांग है कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, ये तीनों में मेरा कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए, हम लोग का कटअप जारी किया जाए। ये हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। बाकी देखते हैं, अगर नहीं करेगी तो हम लोग यूनियन बना रहे हैं, हम लोग आयोग का घेराव करेंगे। कैसे घेराव करेंगे? आयोग का क्यों नहीं करेंगे मैडम? इस बार है, चाहे मौत आ जाए सामने, मरना पड़ जाए, सड़क पर घसीटना पड़ जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो करना पड़ेगा। लड़ाई जब तक हम लोग का 1799 कैंसिल नहीं हो जाता है मेंस पेपर, हम लोग का कार्बन कॉपी नहीं देने के लिए आश्वासन दिया जाएगा। लिखित अगर नहीं निकालता है नोटिफिकेशन कि हाँ अगला बार से कॉपी दिया जाएगा, कार्बन कॉपी दिया जाएगा, आंसर की दिया जाएगा, 1799 कैंसिल नहीं करता है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो इसके संवैधानिक रूप से जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आयोग का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, घेराव करेंगे, अनशन बैठेंगे, जो करना पड़े, मरना पड़ जाए मर जाएंगे। कम से कम अगल का जो स्टूडेंट उसको तो न्याय मिल जाएगा। हमारी एक मौत से हमारे माँ बाप को करने के लिए सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ हैं कि हमारे माँ बाप का पास बोल देंगे। एक भाई मेरा फौजी है, वो भी पास बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है मैडम कि एक मौत से कम अगला को तो न्याय मिल जाएगा, अगला तो नौकरी करेगा। कम से कम वो तो हमारा कहेगा कि कोई शहीद हुआ तो कम से मेरे लिए कुछ अच्छा करके गया। बहुत से ऐसे हमारे वीर जवान थे जो कि अच्छा करके गए, उसका आज ही पूजा किया जाता है। हम भी शहीद हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है माँ। मैं कब से इनकी बात सुन रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरुण कुमार हुआ। सरुण कुमार की जो आपने बातें अभी सुनी, ये लगातार बोले जा रहे थे, ये इनके अंदर का गुस्सा है भाई। ये हर बार पेपर लीक हो जाना, आंसर की ना मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। बिहार ही नहीं, पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पर जितने भी दरोगा, आप सब सारे दरोगा अभ्यर्थी हैं, और इन सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेली है जिसे हम इस कैमरे के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से नहीं बता सकते। ये झेल रहे भाई। जब गांव का बच्चा, बिहार का बच्चा तैयारी करता है ना, तो एक गांव में हल्ला हो जाता है कि बाबू के नौकरी लग गई, है ना। हाँ। एक अलग ही क्रेज बन जाता है। और फिर जब उसी बच्चे का मेंस पेपर लीक हो जाता है या फिर आंसर की नहीं आता है, तो बच्चों के अंदर जो एक कुढ़न होती है ना, उस कुढ़न को कोई नहीं नाप सकता, ना माँ बाप, ना समाज, कोई नहीं। और बच्चे इसी प्रकार से आगे कुढ़ते चले जाते हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलते जाते हैं, और अंततः उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, अंततः उन्हें धरना पर बैठना पड़ता है, अंततः उन्हें विधानसभा, सीएम हाउस और आयोग का घेराव करना पड़ता है। आज उसी का जीता जागता उदाहरण आपने डाक बंगले चौराहे पर देखा है। और कितने अभ्यर्थी हैं? इसमें खाली ये नहीं है, मैं जैसी मेंस का रिजल्ट आया है तब से मैं डिप्रेशन में हूँ और मेडिसिन ले रहा हूँ। बस किस चीज़ का? नींद का। और नींद की गोली खा के मैं पट्टे सो रहा हूँ। नींद नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं सबको भरोसा था कि इस बार बंदा को होना है, उतना मैंने पढ़ा था, मेहनत किया था। आज भी अगर कोई एग्ज़ाम ले ले तो मैं ये कहता हूँ अगर 70 से मेरा कम मार्क्स आए तो मुझे पढ़ना छोड़ दूँगा। आज भी अगर कोई एग्ज़ाम ले ले तो। लेकिन उसके डिप्रेशन के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आराम से बस सोए रह रहे हैं। घर वाले को उम्मीद था कि इस बार हो जाएगा, शादी ब्याह बंदा के कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे साथ पढ़ने वाली महिला मित्र को हो गया, मुझे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो कि साथ पढ़ते थे, लड़की थी, पैसे रिजर्वेशन था, उन लोगों का कम कटअप गया, हम लोग का होते हुए नहीं हुआ। किसको जवाब दे ही दे? खाली एक आकर बोल दिए कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। दुनिया तो यही देगा कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पीछे क्या कारण था? किसको पता है? कितना दिन भूखे सोए कि हो सके ये अभी जो देखिए एग्ज़ाम चल रहा, दरोगा के चक्कर में मैं डिप्रेशन में हूँ, नहीं मेरा पढ़ाई हो रहा। हो सके अगल का एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा ना जाए तो लोग बोलेंगे कि साला जाता है घर, वहाँ पढ़ता ही नहीं है। घर वाले समाज वाले यही नहीं बोलेगा इतना साल से पढ़ना है, पढ़िए नहीं रहा होगा। हाँ सही। लेकिन जो मेरे पढ़े जो झेल रहे हैं वो कौन देखता है? कोई नहीं देख रहा है मैडम। इसलिए मैं कहता हूं सरकार से कम देखिए, सुनिए हम लोग का। हम लोग आप ही का बच्चा, हम लोग का वोट से आप चुन के वहाँ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप ही जाके बैठ गए। हम ही लोग का वोट से गए हैं, हम लोग का हितैषी हैं, आपका वोटर हैं, आपका नागरिक हैं। कम से कम तो देखिए हम लोग का मैडम। एक बार इसमें पारदर्शिता लाइए। गलत कर रहे हैं तो बोलिए कि गलत कर रहा है। आंसर की जारी करना है, कॉपी देना गलत चीज़ नहीं है, ये पारदर्शिता का निशानी है। लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं सरकार। लेकिन इस बार सुना के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इस बार कानून को देंगे आवाज़। ये बात को मिथिलेश तिवारी को या शिक्षा विभाग को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये अपना नौकरी नहीं मांग रहे भैया कि हमको नौकरी दे दो, जॉब दे दो, नहीं मांग रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आंसर की जारी कर दो, अच्छे से कर दो, कार्बन कॉपी ला दो भाई।
लेकिन वो भी नहीं हो रही है सरकार से। तो सरकार करेगी क्या भाई? क्यों, आपको क्यों चुना गया है? बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ और अपने कमेंट को ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम दरोगा बहाली के लिए जितना स्टूडेंट हैं जो ये प्रोटेस्ट में आने वाले हैं, उनको मैं एक चैनल है मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना दरोगा वाले स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, बिहार एसएससी के हैं, मैं उन लोग से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल से जुड़िए। आप दिखा सकते हैं, चैनल से जुड़िए, आइए प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, घेराव करेंगे कि हम लोग का पहले आंसर की जारी करें, कानून कॉपी करें, 1799 कैंसिल करें, CSBC में यही प्रतिष्ठा ला जाए। बिहार एसएससी के जो अभी मुद्दा चल रहा है कि CGL हो गया, BSO हो गया, इंटर वाला हो गया, 3 साल से फॉर्म भराया हुआ मैडम, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, 3 बार उसका खोल दिया गया पोर्टल कि तुम सिर्फ फॉर्म भरो, कभी कहता है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। इसलिए इसका परीक्षा जो होता है कैलेंडर जारी करे और जल्द से जल्द जारी करे, नहीं होगा तो हम लोग तीनों हो गया, DPSSC, CSBC या बिहार एसएससी, तीनों का स्टूडेंट आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और आयोग का घेराव करेंगे, चाहे जितना हो सके लड़ाई लड़ते रहेंगे। चेतावनी है ये। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम, इसके लिए अगर लाठी मारना, लाठी चलाए, गोली चला दे, वाटर कैनन करे, जो करे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे मैडम, चाहे जो कर दे, मौत हो जाए, लेकिन पीछे इस बार नहीं हटेंगे, चाहे जो करना है। कम से कम अगला हमारा ये है कि अगर हमारा नहीं होता है तो अगलका का कम से कम होगा ना। जितना हमारे वीर जवान अगर देश आज़ादी में ये सोच लेते कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो क्या मेरा देश आज़ाद होता? नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। जब तक ये 3 मेरी मांग नहीं हो जाती है तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे, यहाँ आंदोलन करेंगे और आयोग का घेराव करेंगे। इसलिए आपके चैनल माध्यम से जितना भी स्टूडेंट हमारे हैं, 3 गो आयोग का जितना भी स्टूडेंट है, भारी संख्या में यहाँ आएँ। एक दिन हम लोग डेट रखेंगे, आयोग का घेराव करेंगे, उसमें जो हम लोग का मांग है वहाँ रखा जाएगा। नहीं होगा तब तक नहीं मांगा जाएगा जब तक हम आयोग के गेट से फिर नहीं हटेंगे, चाहे जो करना से करते रहेंगे। देखिए, आज के वाटर कैनन को झेलने के बाद, लाठियों को खाने के बाद, पुलिस की लाठियों को खाने के बाद इन छात्रों का जोश, जुनून और जज्बा खत्म नहीं हुआ है। ये अभी भी कह रहे हैं कि हम आयोग का घेराव करेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।